मम्मी भैया को बोल दो मेरे साइकिल में हवा भरवा दे, मुझे लेट हो रहा है। मानो हाँ मम्मी। जाओ साइकिल में हवा भरवा लाओ बेटवा। मम्मी उतना दूर कौन जाए, उसको बोल दो जाते वक्त हवा भरवा लेगी। अब मैं उतना दूर पैदल जाऊं? जरा है भाई सुबह चला जनाती है, कुछ डाल दे भाई बहन। क्या है? जब नहीं जाऊंगा। आई देखो इनको, जाओ बिटिया आज पैदल चली जाओ, मर रहा हालत मारू अपनी मेहरी में बिजी है। राक्षस जल में हो, बताओ साइकिल में हवा नहीं भरा पा रहे हैं, बिटिया पैदल जा रही है। Your phone ringing. Your phone ringing. दीदी पंप दे दो, हवा भरना है। पंप कहाँ है बहनी हमारे घर? अरे उस दिन तो देखी खरीद के ला रही थी तुम। अरे वो हमारा पंप नहीं था, वो मंगनी का लाए थे। बिटिया के साइकिल में हवा भरना था ना, इसलिए लाए थे, बाद में पहुंचा दिए। दीदी झूठ मत बोलो, तुम खरीद के पंप लाई नहीं खरीदे बहनी, इस बात को माना करो। अरे दे दो, मैं बताऊंगी नहीं किसी से। तुमको कैसे महक लग गया कि हमारे घर पंप आया है? अरे उस दिन ला रही थी तो मैं देखी थी। बड़ी चालाक हो तुम। दीदी बहुत अच्छा काम की जो पंप मंगा ली। मंगाई नहीं लेके आई बहनी, पैसा भी अभी बाकी है उसका। कितना भी ढाक तोप के लाओ, लोगों की नजर पड़ ही जाती है। हमारी बिटिया उस दिन पैदल स्कूल गई, हमारे आंख से आंसू आ गए, फिर दूसरे दिन पंप लेके आई। आजकल लोग इतना गरीब हो गए, एक पंप भी नहीं खरीद पाते। कहा दादा आज कहाँ इधर पधारे हो? बिटिया सुना तुम पंप लाई हो? कैसन पंप है? वही हवा भरने वाला। क्या बताएं, बूढ़ बूढ़ा को मना भी नहीं कर सकते। रुको लेके आ रही हूँ। कैसे अकेले ही भरोगे? ननका है? हाँ है। बोला है तो। Your phone ringing. Your phone ringing. हाँ बहनी, ऐसे दिना रतिया जुटे रहती थी, ऐसे ही हो गए। लो बहनी, बूढ़ा आज फिर आ गए। कहा दादा आज फिर हवा निकल गया? हाँ। पंचर बनवा लो। अरे भर लेते हैं, काम हो जाता है। अरे तुम भी ना बड़े कंजूस हो गए। सरला तुम्हारी ही देन है, पूरे गांव में हल्ला कर दी। सही पकड़ लो। कहाँ पकड़े? अरे हमार छुच्छिया पकड़ लो। पंप मार लोगे? ताकत है शरीर में? दो पंप मार दो। मारो बहनी, जवानी में तो बड़ा पंप मारे होगे। तुम तो हमसे बोली थी हम पंप के बारे में किसी से नहीं बताएंगे। अरे मैं किसी से नहीं बताऊं, बुढ़वा झूठ बोल रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है बहनी कि किसी को पंप दो, आके पकड़ो भी, हवा भी भरो। तुमको भी भरना है? लो भर दो, पचकी हो फूल जाओगी। वही हाल सिद्धवा का मुंह कुत्ता चाटता है, इनको क्या बता दे, पूरा गांव में हल्ला कर दी, फलाने के यहाँ पंप आया है। लो भरो, दिन रात पंप आया है। ये लो तार पकड़ो, अगली बार कनेक्शन ले लेना, बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी तुमको। क्या हुआ बबली? दीदी बिजली विभाग वाले आए थे, लाइट काट दिए। चोरी से जलाती थी क्या? हाँ दीदी, तुम्हारे घर में कनेक्शन है ना, तो कुछ दिन के लिए लाइट यूज करने के लिए दे देती। ठीक है ले लो, लेकिन किसी को बताना मत, वरना हमारे ऊपर भी फाइन मार देंगे। ठीक है दीदी। और बीच बीच में ये भी देती रहना। ये तो दूंगी दीदी। ठीक है। मम्मी बबली आंटी लड़का मेरे से झगड़ा कर रहा था। झगड़ा कर रहा था तो पलक निकाल दो, अपने आप सुधर जाएंगे। क्या बबली मेरी बुराई कर रही थी? बुराई कर रही थी तो पलक निकाल दो। अच्छा आजकल दूसरों से हंस हंस के बातें हो रही हैं, कोई बात नहीं, पलक निकाल दो। अच्छा बबली के घर रिश्तेदार आए थे और आपको मिठाई खिलाई, हमें तो नहीं खिलाई। कोई बात नहीं, पलक निकाल दो। आज कोई काम धंधा नहीं है, पलक निकाल दो। ए दीदी पलकवा निकाल दी होगा? नहीं बनी, हम नहीं निकाले हैं, लड़कवा निकाला होगा, कपड़ा पड़ा प्रेस करता रहता है ना, वही निकाला होगा। जाओ लगा लो। देख रही कैसे जबरदस्ती बतला रही है, बहुत अच्छी है। नहीं ये बहुत अच्छी है। ये दूध की धोई है। चलो दीदी मैं शाम को मिलती हूँ। चलो जाने दो। देख रही हो किसकी गलती है? पूनम की गलती है ना, लेकिन तुम एक भी शब्द बोली नहीं बबली। दीदी नहीं बोल सकती, पलक निकाल देती है ना। पलक निकाल देती हैं। क्या हो बबली, बिजली बिल 500 रुपए निकालो। दीदी अभी महीना भी तो नहीं पूरा हुआ है। अरे दे दो, तुम टेंशन फ्री रहोगी, लाओ।
बताओ 15 दिन पहले आई थी, 500 रुपए लेके गई थी, आज फिर आई है 1000 मांग रही है। कहाँ से दूं इनको? क्यों ना मांगू मैं अपना पैसा? तुम लोगों का क्या भरोसा कि महीना पूरा होने पे पैसा दोगे? मुझे उधर बिजली का बिल जमा करना पड़ता है। हाँ, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बिजली यूज कर रही हूँ ना। जब मेरे 4 रिश्तेदार हैं तब तुम पलक निकाल दे रही हो, खाना बनाने जा रही हूँ तब तुम पलक निकाल दे रही हो, मेरे 2 बच्चे पढ़ने बैठ रहे हैं तब तुम पलक निकाल दे रही हो। जितनी बार तो मैं सांस नहीं ले रही हूँ उतनी बार तो तुम पलक निकाल दे रही हो। गलत बात है पूनम। गलत बात क्या? तुमका नुकसान दिया है? 2 घर का रिस्क लेके चल रही हूँ। जिस दिन चेकिंग वाला आया ना 500 का 5 लाख भरना पड़ेगा। अगर तुमको इतना ही बुरा लग रहा है तो अपना केबल निकालो, अपने घर लेके आओ और मेरा 1000 रुपया दो। नहीं दूंगी 1000 रुपये। पैसा नहीं दोगी? मेरा नाम पूनम है, हथवा डाल के ले लूंगी, ठीक है? और मम्मी? अब बढ़िया है बिटिया। मेरा बाथरूम खाली नहीं है ना, इधर फ्रेश होने आई हूँ। हाँ, जाओ फिर सुनो। दामाद जी को कितनी बार बोली डबल बाथरूम बनवा लो, समझ में नहीं आता इनको। अब बहनी रे हगने के लिए भी यहीं चली आती हैं, अब दुनिया न रहे। और भाभी? बढ़िया है। अरे ये कब आया? 1 घंटा पहले आई थी, ये तो नहीं था। तुम्हारे भैया लेके आए। अरे छोटा वाला फैन भी आया है। हाँ, इसको भी लेके आए। हाँ, ये फैन में लेके जा रही हूँ, 1 घंटे बाद पहुँचा दूंगी। ये तो भाग भाग के यहीं आती, ससुराल में कितना टाइम रहती हैं? जब बगल में शादी किया है तो यही होगा ना, भाग भाग तो आएगी ही। और भाभी खाने में क्या बनाई हो आज? कढ़ी चावल बना। अरे वाह, बढ़िया बनाई हो। मेरी सास ने तो आज मुझसे टिंडे की सब्जी बनवाई थी, मुझे अच्छा ही नहीं लगा। क्या हुआ मम्मी, इतनी आवाज क्यों आ रही थी? कुछ तो नहीं बिटिया, सब ठीक तो है। अब मैं सोची किसी से झगड़ा हो रहा है। नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, मैं जा रही हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है। अरे मम्मी सुन, आज बहुत बड़ा कांड हो गया। क्या? मेरी ननद का उसके सास से बहुत जोर झगड़ा हो गया और मेरी सास जा रही मामला शांत कराने। हाँ हाँ ठीक है, मैं जा रही हूँ। जब इतना परेशान करता है जा मत, रह यहीं पे 2-4 महीने, खुद अकल ठिकाने आ जाएगी। मम्मी इनकी सास ना बालकनी से झांक रही हैं। झांकने दो। तुम लोग हमारे घर के मैटर में क्यों बोलते हो? होती कौन है बोलने वाली, पहले ये बताओ मुझे। शांत हो जाओ, मैं बात कर रही हूँ ना। क्या बात करोगी? बात करो इनसे। एक बात बोलूं तुम्हें, तुम्हारा मायका है, तुम्हारा ससुराल नहीं, वहीं जाके लड़ो। क्यों ना लड़ूं मैं अपने मायके की तरफ से? हाँ, मैं इस घर की बेटी थी, बेटी हूँ और बेटी रहूंगी। तो बेटी हो तो बेटी की तरह रहो ना, मार के भगा दी जाओगी मायके से। हिसाब से बोलो, ठीक है? तो अपनी बेटी को क्यों नहीं समझा रही हो? क्या समझाओगे? हाँ? क्या समझाओगे? अरे जाओ जाओ, लड़ने आती हो हमसे। अभी लड़ रही ना, बाद में मारूंगी भी, तब इस तरह ना। कम बोलो। क्या बात ही आग बो के जा। जहाँ रहेगी वहाँ आग लगाएगी। क्या हुआ मम्मी? क्या बताएं क्या हुआ? बताओ, तुम्हारे भाई का पेमेंट जब पहले आता था तो पूरा का पूरा मेरे हाथ में आता था, अब उसमें से 5000 गायब। वो 5000 भाभी हिली होंगी। तो 5000 रुपए लूँ, कौन सा गलत की हूँ? मेरा हक नहीं बनता, मैं नहीं हूँ इस घर की कुछ। अरे इस घर की हो तो कितने पैसे चाहिए तुमको? मायके से अलग खर्चा लेती हो, मम्मी से अलग खर्चा लेती हो, पापा अलग से पैसा देते हैं, भैया अलग से खर्चा देते हैं, कितने पैसे चाहिए तुमको? दीदी ज्यादा झूठ ना बोलो करो, कौन मुझे पैसे देता है और कब देखी थी तुम? बिना पैसा पाए ऐसे सब सबर के खड़ी हो? मुझे पता है तुम लोगों को 5000 से दिक्कत है, मैं लाके दे रही हूँ, ठीक है? लो ले जाओ, तुम ही लोग खुश रहो माँ बेटी। देख रहे हो कैसे फेंक के जा रही है? पूरा है ना? मम्मी मैं जा रही हूँ। दीदी बैगन का पेड़ लगाई थी, पेड़ तो इतना बड़ा हो गया, तानी बैगन देखो। अब आई नहीं, आज के जमाने में सब इतना हो रहा है, ना इंसान बढ़ रहा है ना बैगन बढ़ रहा है। अब सुनो, अपने आंगने में संतरा का पेड़ लगाई थी, इतना फरा। बैगन बढ़ गया, संतरा इतना हो। अच्छा बहनी ये कौन है? दीदी तो मंगरू लग रहे हैं। ये तो शहर में बस गए थे। हाँ, 10 साल बाद लौटे हैं। साथ में कौन है दीदी? हमको तो लगता है इनकी मेहरारू है, जो गांव में एक बार खबर फैली थी कि मंगरू दिल्ली में बियाह कर लिए हैं, वही है। मुझे भी लग रहा है। देखो क्या पहन के आई है वो, देखो एयरपोर्ट में जॉब करती है। अच्छा, हाँ, अच्छा। खबर फैली नहीं थी कि बहुत बड़े घर की है। हाँ, कुसुम बता रही थी मेरे को भी। हाँ। हाय। अरे वो अपना बाल संभाल रही है, तुमसे हाय नहीं कर रही है। छोटा हाथी। परफ्यूम मारी गुच्ची वाला, महक रहा था। हाँ, यो शहर से। यस यस। हाँ, कहाँ?
दिल्ली। दिल्ली? जी जी। अच्छा है। मी पूनम, आई नेम इज पूनम। ओ माय नेम इज पूनम होता है। हाँ पूनम, मिडिल क्लास। ओ मिडिल, नहीं आप लोग हिंदी में भी बात कर सकते हो। अच्छा It's अच्छा, हिंदी okay. आती है आपको? हाँ जी। हाँ, आप हवाई जहाज चलाती है ना? यस हाँ। अच्छा, ऊपर जाने के बाद आपको डर नहीं लगता? नहीं नहीं, उसके लिए कोर्स होता है ना, हाँ, इसलिए। अच्छा अच्छा। हाँ। आप जब आपका शादी हुआ था ना, यहाँ पे गांव में खबर फैली थी कि मंगरू हवाई जहाज चलाने वाली से शादी कर रही है, एयरपोर्ट वाली से। हैं? हाँ। गांव में ना ये कपड़े नहीं चलते हैं, फिर गांव के बुजुर्ग बुरा मानते हैं। अच्छा, यहाँ गांव में एक शोरूम है, चलो हम तुमको वहाँ पे साड़ी दिलवाते तो हैं। मुझे साड़ी दिलवाओ की ना। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया बढ़िया। इस कलर दिलवाएंगे, पिंक वाली, अच्छा लगेगा तुम पे। हाँ, हाँ, चलो। तुम कटहर खाती? नहीं। अच्छा होती इसका सब्जी, इसमें मूसर निकलती लंबा लंबा। मौसम में हाँ, वो तुमको पसंद आएगा। शहर वालों को लंबा मूसर ज्यादा पसंद आता है। अरे ये तो भैंस है ना। अरे नहीं, भैंस इधर है, ये भैंसा होती। अच्छा। इसको इधर पीछे से पहचानती, इधर देखो, झांको, इधर देखो। ठीक है ठीक है। अब आओ, तुमको साड़ी पहनाना सिखाते हैं। तुम साड़ी पहनो, हम तुम्हारा छोटा वाला कपड़ा पहनेंगे। पिज्जा वाली कमर है। सरला गांठ मारो। क्या दीदी? गांठ मारो बहनी, गांठ इधर। हाँ, अच्छा। गांठ मारो। कैसी लग रही हूँ मैं? तुम तो अच्छी लग रही हो। और उन लोग को क्या पहना रखा है? अरे उन्होंने तुम्हें पता है ना, लोग गांव के उनके आदमी देखेंगे तो खा जाएंगे।